जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी. इन टुडेज सेशन विल बी लर्निंग 9 हैबिट्स फॉर ए प्रॉस्परस 2025. यानी अगर आपके लिए एक सक्सेसफुल 2025 जाना है, आप चाहते हो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा 2025 चला जाए, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे 9 हैबिट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सेशन इज गोइंग टू बी बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स. सो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है. ये 9 बातें मैं जो यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक एक बात को. ठीक है, सेट द फाउंडेशन फॉर सक्सेस इन द न्यू ईयर. सो आपको इसी न्यू ईयर 1 तारीख को आपको ये रिजोल्यूशन पास करना है कि यस, आई एम गोना डू इट, दैट 2025 विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर फॉर मी. ओके, सो चलिए फिर हम एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो आपको क्या करना है. हैबिट 1, सबसे पहला हैबिट आपको क्या रखना है, सेट क्लियर गोल्स. क्लियर गोल मतलब क्या, आपको करना क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे इस साल म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, यानी सेविंग करना है, या आरडी करना है, या फिक्स डिपॉजिट करना है. राइट, सो ये एक क्लियर गोल होगा. तो इसके बाद आपका माइंड में क्या रहेंगे कि ओके, मेरा सैलरी है 70,000 रुपया, देन मुझे महीने में कितना डालना होगा, तो वो एक अचीवेबल गोल रखिए. तो अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं कि ओके, दिस साल आई हैव टू बी द टॉपर इन क्लास 10 इन द होल डिस्ट्रिक्ट, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा. सो प्लीज सेट ए क्लियर गोल दैट कैन बी अचीवेबल. ठीक है, सो ये ध्यान रखना. सो डिफाइन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव. देन उसके लिए आपको स्मार्ट क्राइटेरिया देखना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड. मतलब क्या, जो भी आप गोल सेट कर रहे हो, दैट गोल हैज़ टू बी अचीवेबल, टाइम बाउंड मतलब टाइम के अंदर होनी चाहिए. तो इस तरीके से आपको एक क्लियर गोल सेटअप करना है, ताकि आपको एक मोटिवेशन रहे थ्रू आउट द ईयर. उस गोल को पाने के लिए आप मेहनत करें, उसके लिए प्लान आउट करें. ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर नाउ. सो हैबिट 1 है कि आपको एक गोल फिक्स करना है जो कि क्लियर हो, सच दैट इट कैन बी अचीव्ड. ठीक है, ओके, ये हो गया आपका हैबिट 1. अब हम बात करते हैं हैबिट 2 के बारे में. हैबिट 2, फोकस ऑन हेल्थ. अगेन आई एम टेलिंग, मैंने कुछ देर पहले वीडियो एक रिकॉर्ड किया था, उसमें भी हैबिट की बात आया था, हेल्थ की बात आया था. सो इट इज़ द सेम अगेन डायलॉग मैं यूज़ करूँगा, हेल्थ इज़ वेल्थ. राइट, सो अगर आपका हेल्थ अच्छा है तब जाके आप अपने गोल के लिए काम कर सकते हैं. देयरफॉर आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देयरफॉर व्हाट यू हैव टू डू फॉर ए हेल्दी लिविंग. तो हेल्दी लिविंग के लिए सबसे पहली बात, यू हैव टू ईट हेल्दी. आपका खाना हेल्दी होना चाहिए. अवॉइड वेल एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके वेल आप अपने से मतलब अवॉइड करो. मैक्सिमम अगेन अवॉइड फास्ट फूड, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोगों को फास्ट फूड खाने का बहुत शौक रहता है, इधर से उधर से खाते हैं. जब तक हम लोग खाते हैं, जब तक टेस्ट अच्छा लगता है, हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन जब बीमारी होता है तब जाके एहसास होता है. अगर हम ये गलती ना करे होते तो हमारा दिन अभी अच्छा कट रहा होता. राइट, सो इसीलिए हम लोगों को हेल्दी खाना है. ठीक है, एंड उसके बाद आपको खाना तो हो गया, देन उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना है. इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग, अगर आप खेलते नहीं हो, एटलीस्ट गो फॉर वर्क. आपको टहलने जाना है 1 घंटा के लिए, 1.5 घंटा के लिए. ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव दैट फैसिलिटीज, गो टू जिम जाओ. राइट, देन अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप यंग जनरेशन के बच्चे हो, तो आप खेलो, कूदो, जमो. ठीक है, झूमो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. सो हैबिट 2 इज फोकस ऑन योर हेल्थ. सो हेल्थ पे फोकस करने के लिए मैंने क्या कहा है, अच्छा खाना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है. ओके, सो ये हुआ. देन नेक्स्ट आपका है हैबिट नंबर 3, सेफ एंड इन्वेस्ट वाइसली. तो मैंने देखा है, मैं यहाँ मेरे हिसाब से महाराष्ट्रियन लोगों से बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए हम लोगों को. मैंने देखा है हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग, चाहे आसाम के लोग हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश के हो, त्रिपुरा के, मिजोरम, कई सारे दोस्त रह चुके हैं. एवरीबडी इन्वेस्ट मनी अनवाइसली, खर्चा करते हैं, सिर्फ पैसा खर्चा करते हैं. सो फेंको, जितना हो सके खाओ, पियो, जुमो. बट आई डोंट सी हियर लाइक दिस. इवन इन महाराष्ट्र आई सी ए वेरी रिच पर्सन, उसका बेटा रिमेन्स वेरी सिंपल. ठीक है, बहुत ही सिंपल रहता है. सो दिस इज व्हाट दे लर्न. तो इसलिए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए. दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्ट पीपल. ठीक है, दोस हु इन्वेस्ट मनी लाइक पट्टा, लाइक लिव्स. ठीक है, सो इसलिए आपको क्रिएट अ बजट. फॉर एग्जांपल
हमारा सैलरी होंगे 80,000 70,000 रुपया, तो व्हाट वी डू, एक प्लान आउट बनाइए, प्लान आउट कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। पहले हम भी नहीं करते थे, मैं भी एक खुद एग्जांपल हूँ। पहले पूरा जितना पैसा हो सके इधर जाके खर्चा करना, उधर जाके खर्चा करना, घूमना, ये सब में हमने पूरा पैसा खर्चा कर दिया। एट द एंड ऑफ द मंथ आई हैव नथिंग, ठीक है। सो मुझे थोड़ा सा अभी 4 6 7 साल नौकरी करने के बाद इतना पता चला कि यस वी नीड टू डू सेविंग, ठीक है। लॉन्ग रन के लिए हमें सेविंग करना है, और उन सेविंग को ताकि हमारे भविष्य के लिए काम आए, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्ट वाइसली, ठीक है। आप रिसर्च करो, जैसे शेयर मार्केट है, जैसे आपके पास क्या है कि SIPs है यानी म्यूचुअल फंड्स है, आपका RD है, FD है, तो ये सब कुछ करो। आप हेल्थ इंश्योरेंस करो, जितना हो सके वाइसली आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो दिस इज द हैबिट नंबर 3। सो यहाँ पर एक बात है, और डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, कभी भी एक जगह पर पैसा मत डालना, ठीक है। हमेशा अलग अलग जगह पर डालना, ताकि एक डूबे तो कोई टेंशन ना हो, नहीं तो एक जगह पर डालेंगे, एक डूबा तो सब डूबा, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखें, हैबिट नंबर 3। उसके बाद आता है आपका हैबिट नंबर 4, लर्न न्यू स्किल। सबसे बड़ी बात है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, रेगुलरली चेंज हो रहा है, ठीक है, रेगुलरली अपग्रेड हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें स्किल्स डेवलप करना है, ताकि नेक्स्ट 10 ईयर्स में मैं सस्टेन कर पाऊँ, ओके। सो देयरफॉर फोकस ऑन स्किल्स अलाइन विथ फ्यूचर ट्रेंड्स। आगे क्या होने वाला उसी का हिसाब से आपको स्किल्स सीखना है, नई नई चीज़ें सीखना है, ठीक है। सो एनरोल इन कोर्सेज, आपको पता है आजकल यूडेमी, अलग अलग बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, स्पेशली ये बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जो कर रहे हैं। साइड में आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका स्किल अच्छा है, सो डिग्री ज़्यादा मैटर नहीं करता, सो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो पिक ए हॉबी फॉर पर्सनल एनरिचमेंट। तो जैसे मुझे खेलना अच्छा लगता है, ठीक है, सो मैं खेलते रहता हूँ। सो खेलने के बाद मेरा माइंड फ्रेश होता है। इफ़ आई गेट टू प्ले फुटबॉल, इधर क्रिकेट अभी है ना, सो देन माई माइंड रिमेन फ्रेश एंड रिजुवेनेट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम आप लोगों को भी करना है, ठीक है जी। आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो हैबिट नंबर 4 है कि आपको क्या करना है, लर्न न्यू स्किल, नया सीखना है, ताकि आप आगे 10 साल में 20 साल में क्या होने वाला उस हिसाब से सस्टेन कर पाओ, ओके। सो नेक्स्ट आपका आता है हैबिट नंबर 5, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखो, एक अच्छा सक्सेसफुल करियर के लिए, एक अच्छा हेल्दी वेल्दी फैमिली के लिए एक अच्छा रिलेशन होनी चाहिए, किसके साथ, फैमिली के साथ, एंड अपना प्रोफेशनल लोगों के साथ, यानी प्रोफेशनल मतलब जो आपकी बिजनेस सेटअप के साथ है, जिस वर्क प्लेस के साथ है, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और अपना मम्मी पापा भाई बहन इनके साथ भी अच्छा रिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो स्ट्रेंथ बॉन्ड्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, नेटवर्क फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड वैल्यू मीनिंगफुल कनेक्शन ओवर क्वांटिटी। सो यू हैव टू वैल्यू ए वेरी वेरी मीनिंगफुल कनेक्शंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाना। मीनिंगफुल मतलब क्या, जो लोगों से आपको फ़ायदा मिले, यानी जिस लोगों की वजह से आपका मदद हो या आपकी वजह से भी उनका मदद हो, तो ऐसे लोगों के साथ सराउंड रहना है, ठीक है। नॉट विद द अननेसेसरी पीपल। ऐसा ना हो कि आपने लाख रुपया कमाया, वो लाख रुपया दोस्तों की वजह से 15 दिन में ख़त्म, तो ऐसा भी ना हो, ठीक है। वेरी सॉरी, I hope this is clear now. The sixth habit is prioritize time management. So time management is a very very important part of any successful career. ठीक है। सो उसके क्या होता है, जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, सो यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू बी डन एट व्हाट टाइम। कब कौन सा चीज़ को कब करना है आपको पता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी हिस्सा होता है। सो प्लीज़ मैनेज ए टाइम, मेक ए टाइम टेबल, फॉलो दैट टाइम टेबल, प्रैक्टिस इट, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस में लाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सो प्रोडक्टिविटी मिलेगी मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिट नंबर 7, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सो ग्रेटिट्यूड मतलब बी थैंकफुल। आप जिनसे भी सीखने को मिलता है, ठीक है, बी थैंकफुल टू देम। आपको जिसने भी हेल्प किया है, बी थैंकफुल टू देम, ऑलवेज प्रैक्टिस दैट। तो उससे क्या होगा, व्हेन यू आर ग्रेटिट्यूड, व्हेन यू प्रैक्टिस दिस वैल्यू, तो आप हमेशा खुशी रहोगे, ठीक है। इसका मतलब यू विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। सो इसे फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लोग क्या होते हैं, निगेटिव, अगर आपको 2 पहलू दिया जाए, दोनों 50%, ठीक है, एक निगेटिव एंड एक पॉजिटिव। सो ध्यान रखना कि पॉजिटिव चीज़ को 100% कर दो और निगेटिव चीज़ को 0 कर दो। सो ऑटोमेटिकली आपको ये दुनिया सुंदर दिखेगी, ठीक है। देन अगर सुंदर दिखेगी मतलब क्या, योर माइंड विल रिमेन पीस। जब आप माइंड ही शांति नहीं है, माइंड में ही पीस नहीं है, तो आप कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगेन हैबिट नंबर 8 है डी क्लटर योर स्पेस, यानी जहां आप पढ़ाई करते हो, जहां आप काम करते हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, आपका ऑफिस को अच्छा रखना, अच्छा डिज़ाइन करना, ठीक है, मेरे जैसा बेवकूफ़ मत करना, पूरा कचरा रहता है इधर उधर, ठीक है, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग वेरी नाइसली, है ना, आगे पीछे हर जगह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से रखूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट। सो स्टूडेंट है तो पढ़ाई के टेबल को बहुत अच्छा रखो, उसमें मोटिवेशनल कोट्स रखो, टेबल बनाओ, फॉर्मूला रखो, ठीक है। अगर आप ऑफिस वाले हो तो आप भी अच्छा से अपना ऑफिस को जितना अच्छी तरीके से सजाना है सजाओ, ठीक है, अच्छा से रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका होता है हैबिट नंबर 9, दैट इज एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, सो आपको 100 लोगों के साथ आपको डील करना है, तो अगर आप एम्प्लॉई हो, काम करने वाले हो, तो आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना है। सो उसमें एडप्ट होना चाहिए, नया नया आपका चैलेंजेस आते रहेंगे, नया नया प्रॉब्लम आते रहेंगे, ठीक है, नया नया लोग आते रहेंगे, लेकिन उसमें घुलना, उसके दहलना हमारा काम है, ठीक है, उसमें एडजस्ट होना हमारा काम है, उसमें एडप्ट होना हमारा काम है, ठीक है। सो एडेप्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपके पास नया चेंजेस और चैलेंजेस आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ वहाँ पर उसी को एडजस्ट करके चलना है। उसके बाद एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो आपको सीखना है, डेली डेली आपको सीखना है, ताकि आगे जाकर काम आए, आपका 10 साल में 12 साल के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा काम आए, ठीक है। इनोवेट एंड पाइवट व्हेन नेसेसरी, सो हमेशा नया नया चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, कोशिश करना कि नया चीज़ जनरेट कर पाओ आप, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका your part to prosperity in 2025. तो why this is necessary now? अगर आप इन सारे 9 बातों को ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी, अच्छा होना, सक्सेस होना पक्का है, ठीक है। सो स्टार्ट स्मॉल, आज से शुरू करें, थोड़ा ही शुरू करें, बात जरूर शुरू करें, बात स्टे कंसिस्टेंट, ये आपका गाइडलाइन है, ठीक है, कि आप छोटा ही करें लेकिन लगातार करते जाए, रेगुलर करते जाए, तो आपका अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। देन हैबिट कम्स ओवर टाइम फॉर लास्टिंग सक्सेस, सो अपने आप हैबिट्स बनते जाता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, विद टाइम्स आपका हैबिट बनते जाएगा, बाद में एक एडजस्टमेंट होते जाएगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट एज नीडेड, सो अपने आप को रिफ्लेक्ट करो एंड जहाँ जहाँ एडजस्ट करने की जरूरत है एडजस्ट करो, एंड देन वर्क फॉर योर सक्सेस, ठीक है, आपके सक्सेस के लिए काम करो। सो योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ, which habit will you start today, take the first step towards a prosperous 2025। so आप जरूर कमेंट करके बताना कौन सा हैबिट आप आज से, अभी से तुरंत शुरू करने जा रहे हो, प्लीज कमेंट, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। सो इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।